देश के लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। सियासत के ऐसे दिग्गज थे जिन्हें राजनीति से परे जाकर भी दलों के लोग याद कर रहे हैं। आज देश दुखी है, आंखें नम है, क्योंकि भारत ने अपने इस रत्न को सदा सदा के लिए खो दिया है। लंबी बीमारी के बाद कल उन्होंने आखिरी सांस ली और आज 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट में प्रणबदा का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले 10 राजाजी मार्ग पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विशेष अतिथि उनका अंतिम दर्शन करेंगे और फिर 11 बजे से 12 बजे तक आम लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आर्थिक जगत से लेकर राजनीति तक की गहरी समझ रखने वाले कांग्रेस के सबसे पुराने क्षेत्रपों में से एक और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले भारत रत्न प्रणबदा का जीवन अपने आप में संपूर्ण राजनीति शास्त्र था। तभी तो उनके निधन की खबर के बाद देश से नहीं बल्कि दुनिया से भी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलॉसफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। जो भी काम उनको मिला वो उन्होंने बेखूबी से निभाया। To swear in the name of God. उनका निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। Where is the national consensus? एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे। सियासी गलियारे में प्रणबदा के नाम से पुकारे जाने वाले भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है। आज जब वो अपने आखिरी सफर पर निकलेंगे तो पूरा देश थम सा जाएगा। अपने प्रिय पोल्टूदा की याद में आंखें नम हो जाएंगी। कोरोना का संकट है तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए प्रणबदा के आखिरी दर्शन और आखिरी सफर का इंतजाम किया गया है। सुबह 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए 10 राजाजी मार्ग पर रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणबदा के सम्मान में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बंगाल की ममता सरकार ने भी आज 1 दिन का राज्य में शोक घोषित किया है। प्रणबदा के निधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ करोड़ों लोगों ने अपने लिए व्यक्तिगत नुकसान की तरह लिया है। चेहरों पर मायूसी की चादर ने माहौल को गमगीन कर दिया है। प्रणबदा के निधन की खबर आते ही पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और प्रणब मुखर्जी को याद किया। ट्वीट के साथ पीएम मोदी ने प्रणबदा के साथ अपनी वो तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो प्रणबदा के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से भारत दुखी है। हमारे देश की विकास यात्रा में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। वो उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और कद्दावर स्टेट्समैन थे जिन्हें हर राजनीतिक तबके और समाज के सभी तबकों से तारीफ मिलती थी। राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए और ज्यादा पहुंच वाला बनाया। 2014 में दिल्ली में मैं नया था। पहले ही दिन से मुझे श्री प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ बिताए पलों को याद रखूंगा। उनके परिवार, मित्रों, प्रशंसकों और पूरे भारत में उनके समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। पूरे देश ने एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा फिलॉसफर, एक बहुत अच्छा राइटर, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट खो दिया। किस इलेक्शन में किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, वो उनको याद रहता था। और मतलब कि वो अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया थे और ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम दिखते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और विधायक से लेकर पार्षद तक की आंखें नम हैं। प्रणब मुखर्जी की आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन दुनिया भर के नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए पलों का एल्बम बना दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमें एक सच्चे दोस्त के चले जाने का गम है। प्रणबदा की शख्सियत ही ऐसी थी कि हर कोई उनके मुरीद हो जाते थे। प्रणब मुखर्जी भारत के नेता थे, लेकिन दुनिया ने उन्हें स्वीकार किया।
आज राजकीय सम्मान के साथ जब मुखर्जी अपनी आखिरी यात्रा पर निकलेंगे तो आसमान गूंज उठेगा भारत माता की जय के नारों से। हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे, उनके साथ बैठे, जितना देर बैठेंगे लगता था और बैठे, वो और बोले। हम अपने आप अपने में अपने व्यक्तित्व को समृद्ध होता उनके सानिध्य में अनुभव करते थे। वो ऐसे नेता थे जिन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर अपने देश को रखा। और इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल से इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये बताइए कि प्रणव दा के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से कब ले जाया जाएगा और अभी वहां पर कौन कौन पहुंचा है? अच्छा, देखिए 10 अगस्त से उनका इलाज इसी आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में चल रहा था। देहांत होने के बाद अभी बॉडी उनकी जो है, उनके पार्थिव शरीर को यहीं रखा गया है। थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर को यहां से उनके जो सरकारी निवास स्थान है 10 राजाजी मार्ग, वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद से वहां पर दोपहर 2 बजे तक रखा जाएगा, जिसमें पहली अगर बात करें तो 11 बजे तक वहां पर जो विशिष्ट लोग हैं वो लोग जाकर के दर्शन करेंगे। उसके बाद से आम लोगों के लिए वो पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए खोला जाएगा वो रास्ता, ताकि वहां पर जाकर के जो अपने आम जिस तरीके से नेता स्टेट्समैन, एक बड़े स्टेट्समैन प्रणब मुखर्जी थे, उनके लोग दर्शन कर सकें। जिस तरीके से बात करें अगर प्रणब मुखर्जी की, तो उनकी जो बैकग्राउंड है वो वाकई इस तरीके के स्टेट्समैन वो रहे कि सबसे युवा वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले व्यक्ति थे। सबसे जिस तरीके से राष्ट्रपति रहते हुए सबसे ज्यादा उन्होंने दया याचिका खारिज की, इस तरीके का उनका फिगर था कि अक्रॉस द पार्टी लाइन उनकी बहुत ही इज्जत सब लोग करते थे। इस तरीके का स्ट्रेचर और उनका चला जाना यहां से वाकई एक शून्य ऐसा है जो कि कोई और भर नहीं पाएगा। बिल्कुल। सौरभ, ये बताइए कि क्या उनके परिवार के लोग इस वक्त आर्मी हॉस्पिटल में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, रात से ही यहाँ आर्मी हॉस्पिटल में उनके परिवार के हैं। हालांकि उनके परिवार में उनके 2 बेटे और एक उनकी बेटी हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर संपर्क बना हुआ। रात में भी यहाँ पर उनकी बेटी आई थी, फिर उसके बाद से 10 राजाजी मार्ग चले गए। तो जिस तरीके जब यहाँ पर पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा तो साथ में उनके परिवार वाले भी रहेंगे और वहाँ पर पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जो उनके सरकारी आवास है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद से ही 2 बजे लोधी रोड स्थित जो शमशान घाट है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनका पार्थिव शरीर को वहाँ से लोधी रोड ले जाने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। सौरभ, इस वक्त कोविड-19 को लेकर कई सारी गाइडलाइंस हैं अंतिम संस्कार के लिए भी, तो कौन कौन शामिल होगा उनके अंतिम संस्कार में? इसके अलावा आम लोगों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है देखने के लिए, तो उसमें भी क्या SOP फॉलो किया जाएगा? बिल्कुल, कोविड-19 के चलते वाकई में ये एक जो आम पब्लिक है उसके लिए भी एक दुख का विषय हो सकता है कि बहुत ही जिस तरीके से एक उचित दूरी बना करके ही उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोग जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जब जो पार्थिव शरीर को जब लोधी रोड ले जाया जाएगा, वो वहां पर ले जाने की प्रक्रिया में भी जिस तरीके से पूरा कोई जो एक फ्यूनरल का जो एक चलता है वो प्रोसेशन जो है वो नहीं निकाला जाएगा। इस तरीके से चूंकि कोविड-19 के चलते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है वो पूरी तरीके से बरता जाएगा। सौरभ, ये बताइए, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत रत्न रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर प्रधानमंत्री हो, क्या ये सभी उपस्थित होंगे श्रद्धांजलि देने के लिए 10 राजाजी मार्ग पर? बिल्कुल, आपको पता है कि प्रधानमंत्री का रूट लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जाएंगे। एक कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 9:30 बजे तक के आसपास वहां पर 10 बजे तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद से जो जितने वीआईपीज है सबके जाने की वहां संभावना है। इसीलिए ये टाइमिंग रखी गई है कि 9 से 11 तक जितने विशिष्ट अतिथि है वो सब लोग जाकर के वहां पर दर्शन पार्थिव शरीर का कर सके। और उसके बाद से जो आम लोग हैं उनके लिए 11 बजे के बाद वहां पर समय रखा गया है कि 11 से 12 के बीच में जो आम जन है वो जाकर के वहां पर दर्शन कर दें, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेसी हैं जो कि उनके कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ शुरुआत से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भी कांग्रेसी हैं जो कि उनको अपना आइकॉन मानते थे। तो ऐसे लोग हैं जिनके मन में अब है कि लास्ट उन्होंने रिचुअल्स में शामिल हो सके। तो कुछ लोग घर पर जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है लोधी रोड जो शमशान घाट है वहां पर जाएं और अंतिम उनके संस्कार में शामिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। आप नजर बनाए रखें क्योंकि आगे भी हम आपके पास अपडेट के लिए जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रणब मुखर्जी के साथ रिश्तों की कहानी वो तस्वीरें बयां करती हैं जिसे कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। 2014 में
मोदी के लिए दिल्ली नहीं थी, लेकिन राष्ट्रपति होते हुए भी प्रणव दा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को काम करने का सलीका सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से कहते हैं कि प्रणव दा उनके लिए पिता के समान थे, एक फादर फिगर थे। उनकी हर बात मेरे जीवन में एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगी, ऐसा मैं खुद फील करता हूं। कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। प्रणव दा धरती से जुड़े हुए, जनता के बीच से उभरे हुए, और मेरा ये सदनसीब रहा कि मुझे हर पल उनसे मिलने का अवसर मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का एक एक शब्द एक नए युग की प्रस्तावना की तरह था, एक सोच, एक अनिवार्य परिवर्तन की आधारशिला की तरह। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए, तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे। एक ने जिंदगी भर कांग्रेस को सींचा, दूसरे ने बीजेपी को, लेकिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो रिश्तों ने नया आकार लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी में पिता की छवि देखने लगे। ज्ञान का भंडार, सहजता, सरलता, ये चीजें किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। लेकिन हम दोनों का लालन पालन अलग विचारधारा में हुआ, अलग कार्य संस्कृति में हुआ। अनुभव में भी मेरे और उनके बीच में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन मुझे कभी ये उन्होंने फील नहीं होने दिया। और वो एक बात कहते हैं कि भाई देखिए, मैं राष्ट्रपति जब बना तब बना, आज राष्ट्रपति हूं, लेकिन लोकतंत्र कहता है कि देश की जनता ने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हारा दायित्व है, और मेरा काम है कि तुम इस काम को अच्छे ढंग से करो। राष्ट्रपति भवन और प्रणब मुखर्जी स्वयं उसके लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल था, एक बहुत बड़ा संबल था। उनकी हर बात मेरे जीवन में एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगी, ऐसा मैं खुद फील करता हूं। और शायद जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उन सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमानत है, जो अमानत मेरी व्यक्तिगत बहुत बड़ी पूंजी है, और इसके लिए भी मैं उनका बड़ा आभारी हूं। 23 जुलाई 2017 की तस्वीर है। प्रधानमंत्री की हर भाषा एक ही भाव में बह रही थी। पीएम बोलते हैं कि जब तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में थे, वो हमेशा एक गुरु की तरह थे, एक मार्गदर्शक की तरह। उनका आशीर्वाद, उनका अनुभव हर फैसले में नजर आता था। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणव दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक करके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणव दा ने किया है। 2012 में राष्ट्रपति भवन को एक नया स्वामी मिला था, लेकिन इस नए स्वामी ने सामंतों की दरबारी व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, और 2017 तक, जब तक वो देश के राष्ट्रपति के तौर पर रहे,
राष्ट्र के महामहिम नहीं, राष्ट्र के मित्र रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को लोक भवन बना दिया था। राष्ट्रपति भवन को लोक भवन बनाना ये इसलिए संभव हुआ कि प्रणवदा धरती से जुड़े हुए जनता के बीच से उभरे हुए उन्हीं के बीच में रहकर के अपना राजनीतिक यात्रा करने के कारण लोक शक्ति क्या होती है, लोक भावनाएं क्या होती हैं, उसको उन्हें किताबें में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसको अनुभव भी करते थे और उसको लागू करने का भी प्रयास करते थे। उसी का कारण था कि भारत का राष्ट्रपति भवन लोक भवन बन गया। जनता जनार्दन के लिए एक प्रकार से इसके द्वार खुल गए। स्वयं इतिहास के विद्यार्थी रहे और मैंने देखा है कि इतिहास की हर घटना उनकी उंगलियां पर होती है। कभी विषय निकालो तो डेट वाइज बता देते हैं। सबने मान लिया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी क्षमताओं पर पूर्ण विराम लग गया है, लेकिन शपथ के बाद जब प्रणब मुखर्जी की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई तो उन्होंने कभी आराम नहीं किया। अपने अनुभव को हर मौके पर प्रधानमंत्री के साथ बांटा। भारत रत्न मिलने के बाद जब प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में बता रहे थे तो वो भावुक हो गए। उनकी आंखें छलछला रही थी। वो बता रहे थे कि उन्होंने पिता की तरह दिल्ली में काम करने का सलीका सिखाया है। मेरे 3 साल के अनुभव में मेरे लिए बड़ा अचरज था कि इतने साल तक सरकारों में रहे, सरकारों के निर्णायक पदों पर रहे, लेकिन वर्तमान सरकार के किसी निर्णय को उन्होंने न कभी तराजू से तोला, न कभी उसका उस रूप में मूल्यांकन किया। हर बात का उन्होंने वर्तमान के संदर्भ में ही मूल्यांकन किया। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी उनकी पहचान है। सरकार कई इनिशिएटिव लेती थी और मेरा ये सद्नसीब रहा कि मुझे हर पल उनसे मिलने का अवसर मिलता था, खुलकर के बात करने का मौका मिलता था और बड़े ध्यान से हर चीज वो सुनते भी थे। कहीं सुधार की जरूरत होती तो सुझाव देते थे, ज्यादातर प्रोत्साहन देते थे। यानी एक गार्डियन के रूप में, एक फादरली फिगर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है उसको कायदा कानून से, दायरे से कहीं ऊपर अपनत्व से, प्यार से और इस पूरे राष्ट्र जीवन के परिवार के मुखिया के रूप में जिस प्रकार का उनका मार्गदर्शन रहता था, मुझ जैसे नए व्यक्ति को, जिसके पास इस स्तर का कोई अनुभव नहीं था, मैं एक राज्य में काम करके आया था, ये उन्हीं का कारण था कि मुझे चीजें समझने में, निर्णय करने में उनकी बहुत मदद रही।